पहला सवाल है विश्वजीत जी का। क्या भगवान से प्रेम और प्रार्थना से प्रारब्ध का जो फल है या जो सफरिंग है वो नष्ट या कम हो सकती है? यानी इनके प्रश्न का सेंस है, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या प्रेम करते हैं या प्रार्थना करते हैं, उससे हमारे जो पुराने फल हैं पिछले जन्मों के, अच्छे हो या बुरे, क्या वो कट सकते हैं या कम हो सकते हैं, या हम जो जीवन में सफर कर रहे हैं प्रार्थना से वो कम हो सकते हैं क्या? ऐसा एक पहला सवाल है उनका। तो दो अलग अलग बातें उन्होंने पूछी हैं। उन्होंने कहा है भगवान से प्रेम, प्रेम अलग घटना है, प्रार्थना अलग घटना है। हम गॉड फियरिंग लोग हो गए हैं, कभी गॉड लविंग थे। हम कभी प्रेम करते थे परमात्मा से, उस प्रेम का नाम था समर्पण। आज के समय में हम डरते हैं और एक उसको न्यायकारी, न्यायाधीश या सजा देने वाला ऐसा कॉन्सेप्ट समझ के हम चलते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट के जरिए हमें लगता है हमारी गलतियों को कोई माफ कर देगा। कोई एक बड़ी ताकत है जो हमारी गलतियों को माफ करने वाली है। अगर प्रेम की बात है तो एक तरफ हम उसको बोल रहे हैं न्यायाधीश यानी जज। तो न्यायाधीश तो अच्छे का अच्छा देगा और बुरे का बुरा फल देगा ही देगा। अगर वो उसमें गड़बड़ कर रहा है तो हम उसको न्यायाधीश नहीं कह सकते। फिर तो रिश्वत ले ली और जो है बुरे फल कम कर दिए, फिर तो प्रभावित हो गया वो तुमसे। ऐसा नहीं है। जहां न्याय की बात है वहां अच्छे का अच्छा मिलता है, बुरे का बुरा। पर एक ये सोशल कॉन्सेप्ट है। अगर प्रेम की बात करते हैं, परमात्मा से प्रेम किया जाए, तो प्रेम एक ऐसी घटना है जिससे हमें बहुत ऊर्जा और शक्ति मिलती है। कष्ट कष्ट नहीं लगता। अब एक माँ प्रेम में अपने बच्चे को डांट देती है, या तुम हो जैसे तुम्हारी माँ तुम्हें डांट दे, तो क्या वो डांट बुरी नहीं लगेगी? क्योंकि प्रेम है। प्रेम में ऐसी ऊर्जा निर्मित होती है कि कष्ट कष्ट नहीं लगता। तो अगर प्रेम करेंगे तो जिसको हम बिना प्रेम किए हुए कष्ट मान रहे हैं वो कष्ट नहीं लगेगा। एक माँ है, अपने मुंह का टुकड़ा निकाल के बच्चे को दे देती है प्रेम में, तो उसको कष्ट थोड़ी होता है देने का। तो भगवान से जहां प्रेम की बात है, फल तो जो मिलेगा वो मिलना ही है। उस प्रेम से तुम में एक ऊर्जा निर्मित हो, जिस ऊर्जा से कष्ट जितना बिना प्रेम के अनुभव होता उतना तुम्हें अनुभव नहीं होगा। एक अननोन आदमी तुम्हें कुछ कह दे तब ज्यादा ठेस पहुंचेगी, उसने क्यों कहा, अहंकार को चोट लगेगी। एक जिससे तुम प्रेम करते हो उस वो तुमसे झगड़ा कर ले, नोकझोंक कर ले, तो कम ठेस पहुंचेगी। पीछे यही आएगा, ये हमारे प्रेम के लिए कह रहा है, प्रेम है, बाद में यही रिजल्ट आएगा। तो भगवान की कृपा से तो ऐसा कुछ कटता नहीं है, जो फल मिलना है वो तो मिलेगा। हाँ, उससे प्रेम करने से हम में एक ऊर्जा निर्मित होगी जो कष्ट को कष्ट जैसा नहीं अनुभव होने देगी। लोग प्रेम में क्या से क्या कर जाते हैं, बट वो कष्ट थोड़ी होता है। माझी था, माझी ने प्रेम में, अभी बिहार की घटना है, पूरा पहाड़ खोद दिया था एक समय में। कितना कष्ट हुआ होगा अकेले में। तो उसके लिए वो कष्ट थोड़ी था। प्रेम की घटना में चीजें कष्ट नहीं होती, प्रेम की घटना में स्वीकार होता है। तो भगवान तो न्यायाधीश है, बट उसको अगर प्रेम करेंगे तो क्या होगा? कोई कष्ट हमें 100% दुख दे रहा हो, उसके प्रेम करने से वो परसेंटेज कम हो जाएगी, बट वो तुम्हारे अंदर के गुण के कारण। मान लिया बारिश पड़ रही है, खूब तेज पड़ रही है, हमने क्या कहा भाई, छतरी लगा दी, अम्ब्रेला लगा लिया, तो हम थोड़े से भीगेंगे, हमारे पैर भीग सकते हैं, थोड़ा नीचे के कपड़े भीग सकते हैं, पूरे भीगने से बच जाएंगे। छतरी ने क्या किया, पूरा जो भीगते, पूरा जो कष्ट मिलता उसको रोक लिया, थोड़े कष्ट पे बात रह गई। तो भगवान से प्रेम,
कष्ट तो आएंगे, उससे किया गया प्रेम, कष्ट जो हमें अनुभव होंगे, हार्डनेस जो उसकी होगी वो हमें कम लगेगी, थोड़ा सा आप बच जाओगे उसकी कृपा से। तो प्रेम करना तो बहुत अच्छा है। प्रेम का मतलब मांग नहीं है कि हम गए कहीं कि हमारे पास कार हो, बंगला हो, बीमारी ना आए। डिमांड रखना नहीं है प्रेम का मतलब। प्रेम का मतलब है शुद्ध निश्चल भाव से हम समर्पित हो गए, समर्पण में चले गए श्रद्धा से, वो मतलब प्रेम का है। हम प्रेम का मतलब समझते मांग, घर के लिए कुछ मांग लें, हमने वो क्या मांगने का एक केंद्र बना दिया, जबकि वो प्रेम का केंद्र था। हमारे मंदिर, मस्जिद, धार्मिक तीर्थ हमने ऐसा बना दिए जैसे मांगने की जगह हो। मांगने की नहीं, वो तो देने की जगह है, क्योंकि वहां परमात्मा बसते हैं और परमात्मा का गुण है देना। तो देने की जगह को हमने मांगने की जगह में कन्वर्ट कर दिया। हम मांगने ही चले जाते हैं, वहां सब कुछ मांगते हैं। जब एक और आप कह रहे हो वो अंतर्यामी है, तो तुम्हारी जरूरतें उसे पता ही है कि क्या जरूरत होगी नहीं होगी। वो जरूरतें तुम्हारी पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम समर्पित नहीं हो पाते, तुम मांग ले आते हो बीच में। तो डिमांडिंग केंद्र नहीं है जो मंदिर है, धार्मिक तीर्थ है, ये केवल जाके समर्पित होने के, श्रद्धा के केंद्र है। तो प्रेम करने से आप में जो ऊर्जा बढ़ेगी, उससे आपको कष्ट की अनुभूति कम होने वाली है। कष्ट नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे? कभी ना कभी किया हुआ तो आपके ही द्वारा कर्म है। तो जो कर्म आपने किया है उसका फल तो आपको मिल भोगना ही पड़ेगा। हाँ, परमात्मा के आशीर्वाद से उसकी अनुभूति कम होगी उस कष्ट की। मान लिया पैर में कांटा गड़ गया, किसी को तो बहुत दर्द होता है, किसी को बहुत कम दर्द होता है। तो जब परमात्मा के प्रेम हम करेंगे तो दर्द को कम कर लें। इतना तो हो सकता है, कटेगा नहीं। कांटा निकालते वक्त भी तो दर्द होगा। मान लिया कुछ कर्म फल कट रहा है तुम्हारे अनुसार, तो कटते हुए भी तो दर्द होगा ना। कांटा निकालते हैं तो भी दर्द होता है, लगते ही लगते थोड़ी होता है, निकालने में भी होगा। फिर आगे पूछा है, क्या परमात्मा से प्रेम और प्रार्थना से प्रारब्ध का जो फल है वो कम हो सकता है क्या, या नष्ट हो सकता है क्या? देखिए, ये बात तो थी प्रेम की। प्रेम से तो बिल्कुल हो सकता है, और हो प्रार्थना से भी सकता है। बट प्रार्थना जो तुम करते हो, मैं उस प्रार्थना की बात नहीं कर रहा। तुम्हारी प्रार्थना तो व्यापार है, कुछ दो उसके बदले कुछ मिलना चाहिए, ये भाव तुम्हारे अंदर होता है। तुम कभी बिना मांगे मंदिर गए? नहीं गए होंगे। अपनी मेमोरी में कुछ ना कुछ मांग होगी, कुछ ना कुछ डिमांड होगी, इसलिए तुम मंदिर गए। तो वो प्रार्थना ना डिमांडिंग हो जाती है। जो प्रार्थना किसी फल की इच्छा के लिए की गई हो, वो प्रार्थना प्रार्थना नहीं बचती, तो प्रार्थना अशुद्ध हो जाती है। शुद्ध प्रार्थना क्या है? शुद्ध प्रार्थना है केवल प्रेम में समर्पण के दो आंसू लेके हम चल दिए अपने प्यारे से मिलने, वो घटना प्रार्थना कहलाती है। प्रार्थना ही शुद्ध होके प्रेम बनती है। प्रार्थना शुरू होगी, प्रार्थना से हम में निकटता बढ़ेगी, और निकटता जब बढ़ती रहेगी तो प्रेम की घटना होगी। प्रेम से फिर भक्ति बढ़ेगी, भक्ति से फिर लोगों को एनलाइटमेंट भी हो जाता है। भक्ति भी एक मार्ग है। तो प्रार्थना से भी चीजें कम हो सकती हैं, कष्ट कम हो सकते हैं, बट बिना मांगी गई प्रार्थना हो, प्रार्थना में कोई मांग ना हो, तो बिल्कुल कम हो सकती हैं। प्रार्थना से, प्रेम से चीजों को कम किया जा सकता है, कष्ट को कम किया जा सकता है, बट वो शुद्धतम रूप की प्रार्थना हो। आप देखते हो घटना पुराण में, प्रहलाद की घटना आप देखते हो। प्रहलाद के पिता ने उसको कितने कष्ट दिए, बट उसने कभी भी भगवान नारायण से ये मांग नहीं की मुझे कष्टों से बचाओ। पुराण में ये उदाहरण आते हैं। जलती हुई आग में उसको, होलिका की घटना आपको पता है, जलती हुई आग में बैठाया, पहाड़ से फेंका, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, बट वो शुद्ध भाव से प्रेम और प्रार्थना करता रहा, मांग नहीं की कि मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ, हे हरि मुझे बचाने आओ।
वो शुद्ध भाव से उनको जप करता रहा बिना मांग के, तो परमात्मा की कृपा हुई, कष्टों से बचा, सारी चीजों से निकल आया। उल्टा होलिका जल गई, जिसको वरदान था वो जलेगी नहीं। अगर वो मांग रखता तो प्रार्थना अशुद्ध हो जाती। नहीं, अजामिल की कथा है, पानी में, तुम कथा जानते ही हो कि मगरमच्छ ने गज का पैर पानी में पकड़ लिया, उसने नारायण को शुद्ध भाव से पुकारा और पूरी वेदना और पीड़ा से पुकारा, तो नारायण ने कष्ट से बचाया। कष्ट से बच सकते हो, बट अगर प्रार्थना शुद्ध है तब। तुम्हारी प्रार्थनाएं लालच से भरी हैं, मोह से भरी हैं, वो प्रार्थना नहीं बचती। वो वासनाएं बच जाती हैं जो प्रार्थना का रूप लेके तुम पूरा करना चाहते हो। परमात्मा की शुद्ध कृपा और प्रेम से तुम अमर भी हो सकते हो। कष्टों से बचने की बात तो दूर है, तो कष्ट से बच सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं। शर्त क्या है? प्रार्थना शुद्ध हो, प्रेम शुद्ध हो, कोई मांग ना हो, कोई डिमांड ना हो। अगला प्रश्न है, अब अंसारी जी मौजूद हैं कि नहीं है? अंसारी जी का प्रश्न है, वो नहीं है तो अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रिया का प्रश्न आया है, निगेटिव थॉट ही क्यों आते हैं? जैसे कोई घर आने में लेट हो जाए तो उस समय सबसे निगेटिव थॉट आते हैं, ये क्यों आते हैं? ठीक है, ये आते हैं चिंता के कारण और भय के कारण। जो भी हम में निगेटिव हो रहा है उसके दो मूलभूत कारण हैं, चिंता और भय। ये ऊपरी कारण है, बाहर से देखने में लगेगा हम चिंतित हैं, कोई आया नहीं, किसी के साथ घटना दुर्घटना ना हो जाए, तो फिक्र होती है, चिंता होती है। और उस चिंता से जुड़ा हुआ भय होता है, फियर। और फियर हमें क्यों परेशान करता है? अकेलेपन के कारण, क्योंकि हम अकेले हैं, अलोन है। अकेलेपन में क्या होगा? हमारा बहुत गहरा मन, अचेतन मन ऐसा विचार या सोचता है कि कोई अनहोनी या दुर्घटना घट गई तो अकेले रहेंगे, अकेले होने पे कैसे जीवन चलेगा, कैसे व्यतीत होगा। तो इस अकेलेपन के कारण निगेटिव थॉट आते हैं। और ये अकेलापन किसी के होने या ना होने से आप भर नहीं सकते, ये भरा जा सकता है परमात्मा की ऊर्जा से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से, जिसकी विधियां हैं योग की, ध्यान, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इनसे, यानी समाधि, ध्यान, साधना, इससे हम उस अकेलेपन को भर सकते हैं। अकेलापन एक खालीपन की तरह होता है, उस खालीपन में हमें भय, चिंता, ऐसे विचार बहुत उठेंगे। यदि हम ध्यान के द्वारा अपने को भरने लगे, फुलफिल करने लगे, ऊर्जा को प्रवेश देने लगे परमात्मा की अपने में, तो जो खालीपन है, जो आत्मा संकुचित है, वो विस्तार या फैलने लगेगी। फैली हुई आत्मा में, जो आत्मा विस्तारित है, उसमें कभी भय नहीं होता। बुद्ध के ऊपर जैसे हाथियों को भी आक्रमण कराया गया, पत्थर गिराया गया, वो भयभीत नहीं थे, अभय को प्राप्त थे ये लोग। इनको कोई डर नहीं था, क्योंकि भरे हुए थे, शरीर अलग और आत्मा अलग, ये उनको ज्ञान हो गया था। अभी हम क्या है, हम शरीर को ही सब कुछ मानते हैं अज्ञान के कारण, कि शरीर ही सब कुछ है, और शरीर के ही संबंध हैं, सारे हैं जो भी हैं, माता पिता, पुत्र, भाई बहन, पति, ये शरीर के संबंध हम मान के चलते हैं। हम ऐसा देख ही नहीं पाते कि इन शरीरों में जो ऊर्जा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो सब परमात्मा की ऊर्जा है। उस रूप में हम सब एक हैं, कोई हमसे अलग नहीं है। तो उस भय के कारण, क्योंकि हमारी अभी वो अनुभव नहीं है आत्मा और शरीर के भिन्न देखने का, तो अज्ञान के कारण हम देख पाते हैं अलग अलग चीजें, जिससे भी भय, डर और चिंता पैदा होती। अगर विचार की बात करें तो कैसे भी विचार नेगेटिव है, पॉजिटिव तो एक ही चीज होती है, हमारे पास कोई विचार ना हो।
दिन में आधे घंटे हम सुबह ध्यान कर रहे हैं, शाम को ध्यान कर रहे हैं, उस समय यदि हम विचार शून्य है, तो विचार शून्यता सबसे पॉजिटिव स्थिति है सकारात्मक व्यक्ति के लिए। अन्यथा शुभ विचार चले या अशुभ चले, विचारों का होना ही एक निगेटिविटी है। हाँ, शुभ विचार तुम्हारे अनुकूल होते हैं, तुमको अच्छे लगने वाले होते हैं, तुमको सुख देते हैं। जैसा तुम चाह रहे हो वैसा होने लगे, वैसे विचार आने लगे तो तुम्हें सुख मिलता है। तुम्हारे अकॉर्डिंग उल्टे विचार आने लगे तो तुम्हें दुख मिलता है, चिंता होती है। तो विचारों का आना ही अपने आप में निगेटिविटी है, पहली बात। हाँ, अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो तुम्हें अच्छा लगता है, और निगेटिव आने से डर लगता है। तो ये इन्होंने पूछा है प्रिया ने कि निगेटिव थॉट ही क्यों आते हैं? क्योंकि हम भरे हुए नकारात्मकता से हैं। देखिए, शरीर को 3 हिस्सों में बांट के देख सकते हैं। पहला फिजिकल बॉडी, दूसरा मानसिक शरीर, तीसरा आत्मिक शरीर, ऊर्जा शरीर। ये तीनों शरीर अभी हमारे खंड खंड में अलग अलग हैं, अलाइन नहीं है, जुड़े हुए नहीं। तो विचार जो है वो मन शरीर का हिस्सा है, मानसिक है। मन से चलते हैं विचार, और विचार मन से चलते हैं तो शरीर पे भी प्रभावी हो जाते हैं। कोई भी चीज तो शरीर पे भी उसके लक्षण दिखने लगते हैं। जैसा सोचते हैं वैसे शरीर में लक्षण आने लगते हैं। जब हमारा शरीर आत्मिक ऊर्जा से जुड़ेगा और मन जुड़ेगा तो क्या होगा? मन की जो खालीपन है वो ध्यान की ऊर्जा से भर जाएगा, या मन शांत हो जाएगा। दोनों काम होंगे। मन शांत होगा तो विचार नहीं आएंगे, और ध्यान की ऊर्जा से भरेगा तो पॉजिटिव आएंगे। तो इनके पीछे डर और भय कारण है किसी भी विचार के, और अकेले होने का डर। और अकेले होने का डर भी इसलिए है क्योंकि अकेला होना मृत्यु के समान है। अकेलेपन का जो अनुभव है, जो महसूस होना है, जो फीलिंग है, वो मृत्यु जैसी फीलिंग है, अकेला होना। तो हम अकेले होने से डरते हैं, तब ऐसे थॉट आते हैं। हर कोई, चाहे हम झगड़ लें, चाहे हम घर बना लें, चाहे हम व्यवस्थाएं जोड़ लें, सभी के पीछे एक कारण है, हम अपने को भरा हुआ महसूस करना चाहते हैं कि हमारे आसपास चीजें हैं जो हमें भरा हुआ अनुभव दे रही हैं। अब उनसे हमें मोह होता है, अगर वो चीजें छूट जाएंगी तो खालीपन आएगा। समझो तुम्हारे घर पे एक टेबल रखी है, उसने कोई जगह घेर रखी है, उसे तुम रोज उपयोग में लाते हो, प्रयोग करते हो, खाना खाते हो, बैठ के पढ़ते हो उस पे। तो उसने तुम्हारे मन में एक जगह स्थापित कर ली, अपना स्पेस बना दिया। अब कल वो टेबल हट जाए तो तुम्हें थोड़ा ओड लगती है, वो जगह तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम देती है कि यहाँ तो कुछ रखा था, भरा हुआ अनुभव हो रहा था उससे, वो हमारे उपयोग में आ रही थी। तो जो चीजें हमारे उपयोग में आती हैं और जिनसे हम फुलफिल महसूस करते हैं, उन चीजों के छूट जाने के डर से ऐसे नेगेटिव थॉट उठते हैं। छूट जाने का डर क्यों है? क्योंकि हम मानते हैं कि हमेशा हम सदा जुड़े रहेंगे। ये अज्ञान ऐसा सोचता है, जबकि सब कुछ एक ना एक दिन छूट ही जाना है। आपका शरीर आपसे छूट जाएगा जिससे इतना प्रेम करते हो, संबंधी छूट जाएंगे, वो एक ना एक दिन छूटेगा। बट हम छोड़ना नहीं चाहते, खालीपन को भरे रखते हैं वस्तुओं से, संबंधों से, व्यवहार से, अपने पद से, पोस्ट से। हम अपने खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं हमेशा। जब भी उसके छूटने का डर लगेगा तो हमें निगेटिव थॉट आने लगे। इसके भरने का क्या उपाय है? नेगेटिव थॉट को हटाने का क्या उपाय है? अपने को ऊर्जा से भरिए, प्रेम से भरिए। प्रेम और ध्यान की ऊर्जा जहां होगी वहां नकारात्मक या अंधकार बचेगा ही नहीं। तो एक ही उपाय है, इनको आप सोच के नहीं रोक सकते। जब तक अंदर का खालीपन नहीं भरेगा वो आएंगे ही। वो मन का गुण है, धर्म है, मन वैसा करेगा ही। उसको प्रकाश से भरिए, आत्मा के, तो रुक जाएंगे और सकारात्मक थॉट भी आने लगे। अगला सवाल पूछा है प्रवीण जी ने। मैं बहुत संवेदनशील हूँ, ध्यान का सुख भी लेती हूँ, परंतु आध्यात्म ज्ञान के प्रति जिज्ञासा भी
बनी रहती है। क्या मैं दो नाव पर सवार हूं, ज्ञान और भक्ति की? क्या ये गलत है या ठीक है? ठीक है। मैं संवेदनशील हूं, ध्यान का सुख भी लेती हूँ। संवेदनशील व्यक्ति ही ध्यान का सुख ले सकता है। कोई व्यक्ति कोमा में है, उसमें कोई संवेदना ही नहीं है। कोई व्यक्ति बेहोश है, कोई मूर्ख मस्तिष्क में स्थित है, किसी को कोई मानसिक बीमारी है जिससे उसके सोच विचार नहीं चलते, यानी जो संवेदनशील नहीं है वो तो ध्यान कर ही नहीं पाएगा। संवेदनशील होना ध्यान का पहला गुण है। संवेदनशीलता के दो अर्थ हैं। एक तो ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशील होना, ध्यान के प्रति संवेदनशील होना, ध्यान में जो घटनाएं घट रही हैं उनके प्रति सेंसिटिव और अवेयर होना। और एक संवेदनशीलता है, किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो एकदम से उसको चोट लग गई, वो भी संवेदनशीलता है। वो अहंकार के कारण है और एक जागरण के कारण। तो जो संवेदनशीलता जागरण से जुड़ी हुई है, अवेयर होने से, वो संवेदनशीलता तो अच्छी है, बढ़िया है, पॉजिटिव है, उससे ध्यान में लाभ मिलेंगे। जो संवेदनशीलता बाह्य जगत और हमारे अहंकार से जुड़ी हुई है वो नकारात्मक है, उससे आपको नुकसान होंगे। तो जागरूक संवेदनशील होना है। जागरूक संवेदनशील कैसे होते हैं? मैंने किसी को कुछ कहा, उसके अहंकार को चोट लगी, उसे बुरा लगा, तो इसके अगेंस्ट में हमारे अहंकार ने हमसे फाइट की किसी भी रूप में, तो यह निगेटिव संवेदनशीलता जो अहंकार से जुड़ के चलती है। पॉजिटिव संवेदनशीलता क्या है? मैंने आपको कुछ कहा, आपने अपने मन में देखा, क्या मुझे इसका कहने का बुरा तो नहीं लगा? क्या मेरा अहंकार तो सर नहीं उठा रहा है अंदर, बदला लेने के लिए, ईर्ष्या के लिए, कमी निकालने के लिए? अगर हम ऐसा अध्ययन करेंगे अपने अंदर तो पॉजिटिव संवेदनशीलता है। तो संवेदनशील होना बहुत अच्छी बात है। बिना उसके आप ध्यान, साधना, प्रेम, जो आदमी बिल्कुल मूर्ख या पत्थर हृदय है, उसकी आंख से एक आंसू नहीं आएगा क्योंकि वो संवेदनशील नहीं है। वो आदमी सड़क पे चलता किसी को कष्ट में देख के मुंह मोड़ लेगा, तो संवेदनशील नहीं है। किसी के दुख का अनुभव उसे नहीं होगा, वो संवेदनशील नहीं है। संवेदनशील होने का मतलब है साधना के अंतर्गत या साधना के पर्पस कि हमारे मन को किसी से रिएक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन तो पैदा नहीं हो रहा है, कोई ईर्ष्या किसी के अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट में ईगो, किसी के अगेंस्ट में बदला, किसी के अगेंस्ट में घृणा, ऐसे तत्व किसी के विरोध में हमें पैदा तो नहीं हो रहे हैं। इनका अध्ययन करने वाली जो संवेदनशीलता है, वो संवेदनशीलता बहुत अच्छी है, उसका जीवन में होना चाहिए। उससे आप में परिशुद्धि आती है। अहंकार से जुड़ी संवेदनशीलता से हमारा अहंकार बढ़ता है और मूर्खता आती है, जीवन में नुकसान होते हैं। तो पूछते हैं प्रवीण जी, मैं संवेदनशील हूँ और ध्यान का सुख लेती हूँ। अच्छा है, संवेदनशील व्यक्ति ही ध्यान का सुख ले सकता है, परंतु आध्यात्म ज्ञान के प्रति जिज्ञासा भी बनी रहती है। अध्यात्म ज्ञान के प्रति जिज्ञासा बनना भी शुभ है, परंतु ज्ञान के प्रति जिज्ञासा, जहां ज्ञान शब्द है वहां जिज्ञासा आएगी ही, क्योंकि ज्ञान का अर्थ होता है और अधिक हम जान लें, और अधिक हमें हमारी बुद्धि को तथ्यों का पता चल जाए, फैक्ट का पता चल जाए और डेटा कलेक्शन हो जाए, तो उससे जिज्ञासा बढ़ती है। तो ये तो ज्ञान से जुड़ी सामान्य बात है कि ज्ञान जिज्ञासा को बढ़ाता है, परंतु ज्ञान जिज्ञासा पूर्वक मुक्त नहीं करता। मुमुक्ष होने की जिज्ञासा, यानी हम मुक्त हों, ऐसी जिज्ञासा तो उत्तम है। ज्ञान को बढ़ाने की जिज्ञासा उत्तम नहीं है, शाब्दिक ज्ञान को। मैं केवल शब्दों के ज्ञान की बात कर रहा हूं। अभी जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, आपकी कुछ चीजें स्पष्ट होने लगेंगी, आपकी बुद्धि में चीजें समझ में आने लगेंगी या नहीं भी आ सकती है। तो ये जो आपका
जो समझ बढ़ रही है, ये ज्ञानवर्धन है। इसको सामान्य भाषा में ज्ञानवर्धन बोलते हैं, बट एक अर्थ में ये फैक्ट कलेक्शन है। तथ्यों को हम इकट्ठा कर, हम संग्रहित कर रहे हैं फैक्ट्स को, तथ्यों को। एक ज्ञान होता है जो हमें मुक्ति की तरफ अग्रसर करता है, इनलाइट होने की तरफ अग्रसर करता है। उस ज्ञान को वास्तविक ज्ञान कहा जाता है, जिससे जो हमें मुक्ति की तरफ ले चले। परंतु जिज्ञासा भी पहले कदम पे अच्छी है, अंतिम कदम पे तो नहीं। अंतिम में तो समर्पण है, पहले कदम पे हमें जिज्ञासु होना चाहिए। हम पूछेंगे, जानेंगे, चीजों का पता चलेगा, तभी तो चल पाएंगे। मान लिया किसी को हिमालय जाना है, अब रास्ता पता नहीं है, तो किसी से पूछेंगे ना जिसको उसका ज्ञान हो कि कैसे कैसे जाते हैं, कहाँ रुकना पड़ता है। तो पहले कदम पे जिज्ञासा अच्छी थी, बट अंतिम में तो जब हिमालय दिखने लगेगा तो आपको चढ़ना पड़ेगा ना। उस समय तो समर्पण, शक्ति सब लगानी पड़ेगी। तो प्रारंभ में जिज्ञासा अच्छी है। क्या मैं दो नाव पर सवार हूं, ज्ञान और भक्ति की? क्या ये गलत है या नहीं? देखिए, नाव पे चाहे आप दो पे सवार हो के चार पे, उन नाव की गति कहाँ हो रही है? वो नाव किधर की तरफ मुंह किए हुए चल रही है। मेन बात है ये। नाव 5 हो या 6 हो, लोगों ने कर्म योग से भी पाया है, ज्ञान योग से भी अनुभव किए हैं, भक्ति योग से भी किए हैं, समाधि से भी किए हैं, अष्टांग योग से भी किए हैं। और भारत में तो एक ऐसे उदाहरण है, रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने अनेकों नावों से इस संसार की नदी को पार करने का अनुभव किया है। भक्ति से उन्होंने किया, सखी साधना से उन्होंने किया, हठ योग की साधना से उन्होंने प्रयोग किए। उन्होंने लगभग लगभग 30 से ज्यादा मार्गों पे लगभग प्रयोग किए होंगे। एक जगह मैं अध्ययन कर रहा था ऐसा कि 30 से ज्यादा साधना के मार्गों पे प्रयोग किए, जीरो से लेके अंतिम तक, और हर मार्ग से मुक्त हुए, इनलाइट हुए। तो प्रॉब्लम नाव की नहीं है कि नाव पे दो पे है या तीन पे। प्रॉब्लम है उन नाव की गति कहाँ हो रही है, उन नाव का फेस किधर की तरफ जा रहा है, इनलाइट करने की तरफ जा रहा है या खाली हम बैठ गए हैं। संदेह भी हो सकता है कि ज्ञान मार्ग अलग है और प्रेम मार्ग अलग है भक्ति का। क्या ये दो मार्ग पे हम एक साथ चल सकते हैं? ऐसा प्रश्न का उनके सार है। क्या ये गलत तो नहीं होगा कि दो मार्ग पे हम एक साथ चल रहे हैं? बिल्कुल चला जा सकता है। कोई पहाड़ की चोटी के लास्ट में ऊपर खड़ा है और नीचे से 20 रास्ते अलग अलग चोटी की तरफ जा रहे हैं। जब हम नीचे से देखेंगे तो रास्ते अलग अलग दिखाई देंगे, पर जब हम पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर देखेंगे तो सब रास्ते एक ही दिखाई देंगे, इधर आ रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारी ओर ही चल के आ रहे हैं रास्ते। अगर शुद्ध ज्ञान पे चलेंगे और शुद्ध भक्ति पे, तो दोनों में थोड़ी उनके प्रक्रियाओं में भिन्नता है। परंतु ज्ञान में यदि हम थोड़ी भक्ति मिला लें और भक्ति में थोड़ा ज्ञान मिला लें तो एक सामंजस्य बैठ सकता है दोनों मार्ग में। खाली ज्ञान में चलेंगे तो अहंकार को उत्पन्न होने का खतरा रहता है। खाली भक्ति में चलेंगे तो हमारी मुक्ति की आशा भी नष्ट हो जाती है, इतना समर्पण आता है कि हम डूब ही जाते हैं। तो ज्ञान, भक्ति पूर्वक ज्ञान और ज्ञान पूर्वक भक्ति, ये दोनों चीजें आपस में मिक्स होके करिए, तब एक मार्ग बनेगा। तो आपके लिए कोई भी नाव नुकसानदायक नहीं होगी। आप दोनों को एक कर लीजिए, दो नाव के नाविक एक में तो बैठ ही सकते हैं दोनों को मिक्स करके। कई बार हमने देखा है नाव की, कई बार रेस होती है तो कई कई नाव एक साथ चलती हैं। साउथ में होती है नाव की रेस, कई कई बार दो दो नाव को एक साथ बांध के चलाया जाता है एक ही दिशा में। तो बंधन बनाना पड़ेगा दो मार्गों से ना, दो मार्गों का सामंजस्य पैदा करना पड़ेगा। तो ज्ञान रखिए किस बात का, क्या मेरी भक्ति में समर्पण आ रहा है कि नहीं, इस बात को ज्ञान पूर्वक सोचिए। तो ज्ञान योग भी सम्मिलित हो गया भक्ति में। और जब हम सोच रहे हैं
तो उसमें थोड़ी भक्ति मिला लीजिए समर्पण की। केवल सोचना बुद्धि का ही काम ना बचे। ज्ञान कहाँ का तत्व है? मस्तिष्क का। और भक्ति कहाँ का तत्व है? हृदय का। तो हृदय और मस्तिष्क को तो हम मिला सकते हैं। क्या हम भक्ति पूर्वक नहीं सोच सकते? क्या हम भक्ति में ज्ञान पूर्वक काम नहीं कर सकते कि हम सब काम परमात्मा के लिए कर रहे हैं? काम करना एक ज्ञान है और परमात्मा के समर्पण भक्ति है। तो दोनों को संतुलित करके मिला लीजिए। दोनों नाव उधर जाना चाहिए जिधर मुक्त होनी है। उसकी दिशा को, मेन बात को देखिए, दिशा किधर जा रही है। ये सब मिल जाएंगी आगे जाके पहाड़ की चोटी की तरह। तो आज तो इतने ही प्रश्न लिए हैं हमने। बाकी कुछ लोग अनुपस्थित हैं तो उनके प्रश्न हम बाद में लेंगे। अगले संडे जिनके बच गए हैं, जिनको भी आगे प्रश्न पूछने हैं, वो एक दिन पहले लिख के मुझे भेज दें। आज तो इतनी ही चर्चा थी। अब हम ध्यान के अभ्यास के लिए बैठेंगे। तो अपने माइक उधर से बंद कर लीजिए, जिससे थोड़ी विरोध, ध्वनियों का विरोध पैदा ना हो। क्योंकि अलग अलग ध्वनि आएंगी तो ध्यान में बाधा पहुंचेगी। तो मुझे सुनते रहें, और हो सके तो अपनी प्रकाश, ये लाइट बंद कर लें तो और अच्छा लाभ मिलेगा। लाइट बंद करके बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आवाज किसी की आ रही है, आवाज बंद रखिए, क्योंकि ध्यान में एक दूसरे को बाधा पहुंच सकती है आवाज से। प्रकाश यदि बंद कर लेंगे तो अच्छा है। लाइट बंद करिए। कर्टन हो तो कर्टन लगा लीजिए। रोशनी जितनी कम हो उतना ध्यान में जाना आसान है। ठीक है, धीरे से आंखें बंद करिए। शरीर की गति के कारण अगर शरीर में गति है तो मन भी गतिशील रहता है, और मन गतिशील है तो शरीर को भी गति मिलती है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। तो ध्यान में जाने की प्रथम सीढ़ी है शरीर को शिथिल कर देना। क्रम से हम अपने सभी अंगों को, जिनके नाम में बोलता जाऊं, उनको शिथिल करेंगे, ढीला छोड़ेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को बंद आंखों से देखिए। मन से आज्ञा दें कि वह ढीली हो जाएं। उनको एक बार चेक कर लीजिए, उनमें कोई दबाव, तनाव, खिंचाव या अकड़ाहट तो नहीं है। उनको हिला डुला कर शिथिल करें, रिलैक्स कर लीजिए दोनों पैरों की उंगलियां। दोनों नीज यानी घुटने, उनको चेक करें बंद आंखों से, वो कंफर्ट जोन में है या नहीं है। उनमें कोई तनाव ना हो, उनको ढीला छोड़ दें, शिथिल छोड़ दें, रिलैक्स छोड़। उनमें कोई उत्तेजना ना हो, कोई हलन चलन ना हो, कोई एक्टिविटी ना हो, शिथिल कर दें। दोनों थाइस, उनको शिथिल करें, ढीला छोड़ें। दोनों पैर की उंगलियां बिल्कुल ढीली, दोनों घुटने बिल्कुल ढीले, थाइज को रिलैक्स कर दें। दोनों पैर, उनको चेक कर लें बंद आंखों से, ढीले हैं या नहीं, शिथिल हैं या नहीं, उनको ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ की उंगलियां, घुटने पर रखी हुई हथेली और हाथ, दोनों हाथ की उंगलियों को ढीला छोड़ दें, जैसे उनमें कोई ऊर्जा नहीं है, शिथिल हो गई हैं, शक्ति नहीं। बिल्कुल शिथिल छोड़ें दोनों हाथ की उंगलियों को। दोनों एल्बो, कोहनियों को ढीला छोड़ दें। दोनों कंधे,
सीधे तो हों पर उनमें कोई दबाव ना हो, उनको भी लटकने दें और ढीला छोड़ दें। बंद आंखों से चेक करते रहें, उनमें कोई तनाव तो नहीं है, ढीला छोड़ें। पूरी बैकबोन को ढीला कर दें। बैकबोन को ढीला करने का अर्थ है ना तो उसको ज्यादा आगे झुकाएं और ना ही बिल्कुल अकड़ा के सीधा रखें। कमर सीधी तो रहे पर तनाव ना हो, रिलैक्स रहे, शिथिल रहे। कमर को सीधा रखते हुए ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कोई तनाव नहीं, कोई अकड़ाहट नहीं। गर्दन को शिथिल करें, ढीला करें। गर्दन के ढीले करने का अर्थ है ना तो वो आगे झुकी हुई हो बहुत ज्यादा, ना पीछे की ओर गिरी हुई हो बहुत ज्यादा। सीधी तो हो पर उसमें कोई तनाव या अकड़ाहट ना हो, गर्दन में कोई टेंशन ना हो। रिलैक्स कर दें, ढीला करें। दोनों आंखें इतनी धीरे से बंद रखें कि पलकों पर कोई दबाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो, बिल्कुल जैसे आंखें अपने आप ही बंद हो गई हो, आपको करनी ही ना पड़ी हो। धीरे से आंखें दोनों पलकें बंद हो गई। बंद आंखों से अंतर मन से ही देखें अपने फोरहेड को, उस पर कोई तनाव के भाव तो नहीं है, कोई क्रोध के भाव तो नहीं है। बिल्कुल शांत भाव उत्पन्न करें अपने फोरहेड ललाट पर। दांतों को ढीला छोड़ दें। दोनों दांत बहुत टाइट या फोर्स के साथ बंद ना हो, बिल्कुल नॉर्मल और रिलैक्स वे में। टंग को ढीला छोड़ें। चेहरे की भाव भंगिमा, चेहरे पर देखें, कोई विचार तो नहीं, कोई तनाव के भाव तो नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन, घृणा, ईर्ष्या के भाव तो नहीं। प्रसन्न भाव को लाएं, अपने चेहरे को प्रसन्न मुद्रा में रखें, शांत मुद्रा में रखें। पूरा शरीर शिथिल और शांत, पूरे शरीर में बस ऊर्जा का शांत प्रभाव बचा है। ऊर्जा की जो उग्रता थी, जो बेचैनी थी, वो शांत हो रही है, शिथिल हो रही। पूरा शरीर ढीला, शांत और शिथिल। उसी शांति की अवस्था में बाहर से अंदर जाती हुई एक गति है शरीर में, जिसको कहते हैं श्वास। और अंदर से बाहर आती हुई भी एक गति है शरीर में, उसको बोलते हैं प्रश्वास, यानी सामान्य भाषा में इनहेल एक्सहेल। हमारे जो दोनों नोस्ट्रिल हैं, दोनों जो नासिका छिद्र हैं, जहां से श्वास आती और जाती है, अपने शांत मन को, अंतःकरण को वहां फोकस करें। जब आपकी श्वास अंदर जा रही है तो दोनों नोस्ट्रिल में कहीं स्पर्श करेगी, टच करेगी, छू के जाएगी। जब आपकी श्वास अंदर से बाहर आ रही है तभी भी दोनों नोस्ट्रिल्स में कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी, टच करेगी, छू करके जाएगी बाहर। यानी आती जाती श्वास दोनों नोस्ट्रिल में कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। उस श्वास ने जहां पर हमको स्पर्श किया नोस्ट्रिल में, उस बिंदु को देखना है बस। श्वास की गति सामान्य रहेगी। श्वास ना अपने आप तेज करनी है ना धीरे, जो जिसकी जैसी भी नेचुरल चल रही है वही चलने देनी है। श्वास की गति में कोई फेरबदल नहीं करेंगे। श्वास अपने आप ही स्पर्श होगी। उस स्पर्श बिंदु को अनुभव करना है। उस स्पर्श बिंदु पर आप उपस्थित रहें हमेशा। यानी कोई भी श्वास बिना आपके अनुभव के ना बाहर आए ना अंदर जाए। उस नोज में, उस पॉइंट का आपको पता हो। शरीर शांत है, शिथिल है। श्वास बहुत धीरे से आ रही है, जा रही है। श्वास का संवेदन नासिका में स्पर्श हो रहा है। उस आती जाती श्वास के स्पर्श बिंदु को देखें। श्वास को सामान्य चलने दें। देखें, कुछ देर में चुप हो जाता हूँ जिससे आपके श्वास को देखने में बाधा न पहुंचे।
थोड़ी देर के बाद मैं अगले दिशा निर्देश दूंगा। बैठें कुछ क्षण और आती जाती श्वास को देखें। श्वास ही श्वास बच जाए। मन की आदत है भागेगा, कई वर्षों की आदत है, तुम्हें भटकाएगा। विचार को उत्पन्न करने की अभ्यास उसको बहुत वर्षों का है। थोड़ा समय लगेगा, मन शांत होने लगेगा। मन तो विचारों को भगाने वाला तत्व है, गति देता है। श्वास देखते देखते मन भी ठहरने लगेगा। मन हट जाए बीच में, फिर से श्वास पे लगा लेना। बार बार हटेगा, मन की आदत है भागना। देखते रहें, श्वास ही श्वास बच जाए। कुछ देर के लिए श्वास ही हो गए हैं। शरीर, मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। श्वास ही श्वास बच जाए। देखते रहें, देखते रहें। मन भागेगा, फिर लगा लें श्वास को देखने। मन हट जाएगा श्वास से, फिर लगा लें। श्वास ही श्वास बच जाए। आप श्वास ही हो गए हैं। श्वास और अपनी एक रूपता पर अनुभव करें। कुछ क्षणों के लिए हम भूल ही चुके होंगे कि हमने कहाँ पे फोकस करना प्रारंभ किया था, हमें क्या बताया गया था, कहाँ पे हमें ध्यान देना है। वो शून्य का क्षण आएगा, एक क्षण के लिए, वही ध्यान है। वो जो इतनी देर की धारणा का अभ्यास करने के उपरांत एक क्षण मिलेगा जहां हम सब कुछ भूल गए होंगे, वही ध्यान का क्षण है। न श्वास का पता होगा, न शरीर का पता होगा, न हम क्या कर रहे हैं ये पता नहीं होगा। ध्याता ध्येय ध्यान, क्या करने बैठे थे, क्या कर रहे थे, सब भूल चुके होंगे। शून्य सा अनुभव आएगा कुछ क्षणों के लिए, वही ध्यान है। बैठे उस अनुभव की प्रतीक्षा में, उस शून्य की प्रतीक्षा में। कुछ क्षणों के लिए सब छोड़ दें, न श्वास पे फोकस, बस प्रतीक्षा। आनंद और शांति का जो अनुभव मिल रहा है, उसी अनुभव में डूबे रहें, बस प्रतीक्षा में डूबे रहें।
समय अभाव के कारण आज तो थोड़ा जल्दी ही ध्यान से वापस बुलाया जा रहा है। आगे उसको और भी लंबा करेंगे। धीरे से वापस आए, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा अभी जब तक मेरा निर्देश ना हो। थोड़ी पैरों की उंगलियों को हल्की सी गति दें, हाथ की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं और दो चार लंबी गहरी श्वास लें उत्साह और उमंग के साथ। बहुत तीव्र नहीं लेनी, लंबी गहरी। आंखें खोलने को हम समय देंगे, तुरंत झटके से आंखें नहीं खोल देनी है, क्योंकि हम अभी भीतर की दुनिया से जुड़ के बाहर आए हैं तो सारी ऊर्जा बाहर बिखर जाती है। आंखें खोलने में कम से कम 10 से 20 मिनट लें और इतनी धीरे धीरे खोलें, बहुत स्लो मोशन में आंखों को खोलना प्रारंभ करें। झटके से एकदम आंखें नहीं खोलें। अंधेरा भी था, झटके से खोलेंगे तो मस्तिष्क को एक धक्का लगता है। तो धीरे 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 आंखें खोलें और फिर इस बाह्य दुनिया से संपर्क करें। अभी शरीर को भी आदतें नहीं होंगी इतना लंबा बैठने की, धीरे धीरे शरीर भी निश्चल होकर बैठना सीखेगा। वो योगाभ्यास उसमें मदद करेगा जो आप रोज करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो बातें हो सकता है आपके जीवन के उपयोगी भी हो, नहीं भी हो, उपयोग में आए तो बिल्कुल ले लेना, उपयोगी ना हो तो उनको वहीं छोड़ देना। मैंने कही है ये बात इसलिए अपनाने की जरूरत नहीं है। आप इन बातों का प्रयोग करना, जीवन के कसौटी पर उतारना, अगर उचित मालूम पड़े तो जीवन में लाना, नहीं तो लाने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले शनिवार को इसी समय।